साल 2026 की शुरुआत एक अजीब सी बेचैनी के साथ हुई है। दुनिया भर में लोग अमेरिका ईरान के बढ़ते तनाव को फिक्र से देख रहे हैं। यह तेजी से बढ़ता संकट पर्शियन गल्फ के पानी में सुलग रहा है, जहां हर चाल स्ट्रेटेजिक है और हर देरी महंगी। दिल्ली के लिए यह अब दूर की समस्या नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्रीय हितों की चुनौती है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर सीधा असर डाल रहा है। विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा भी दांव पर है। मोदी सरकार के लिए यह अभूतपूर्व डिप्लोमैटिक टाइटरॉप वॉक है। भारत दो ताकतवर विरोधी ध्रुवों के बीच संतुलन साध रहा है। हर फैसला घर घर तक असर डाल रहा है, तेल, गैस और रोजमर्रा की कीमतों में। कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए घटनाओं की टाइमलाइन जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट से ठीक पहले मोदी का इजराइल दौरा, इजरायली संसद में भाषण और बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पुनः पुष्टि। टाइमिंग, अमेरिका इजराइल स्ट्राइक्स से कुछ दिन पहले। शुरुआती चरण में ईरानी मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स। भारत ने शुरू में सार्वजनिक चुप्पी रखी, जिसकी विपक्ष ने आलोचना की। क्रिटिक्स ने इसे नॉन अलाइनमेंट से विचलन बताया। सरकार का तर्क, तेजी से बदलती स्थिति का शांत आकलन। फिर हिंद महासागर में कथित तौर पर यूएस सबमरीन द्वारा ईरानी वॉरशिप का डूबना, एक टर्निंग पॉइंट। भारत की सुरक्षा भूमिका पर असहज सवाल उठे। इसके बाद मोदी ईरान राष्ट्रपति की पहली उच्च स्तरीय बातचीत, सेफ्टी और एनर्जी ट्रांजिट पर फोकस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की एनर्जी सिस्टम की सेंट्रल आर्टरी, ये पर्शियन गल्फ को ओपन ओशन से जोड़ता है। यहीं से तेल और एलएनजी का भारी ट्रांजिट होता है। भारत के 90% एलपीजी इंपोर्ट इसी चौक पॉइंट से, डिपेंडेंसी बहुत ऊंची। कॉन्फ्लिक्ट ने इसे लगभग नो-गो जोन बना दिया। दर्जनों वेसल फंसे, कई भारतीय फ्लैग्ड और चार्टर्ड। सरकारी अनुमान 28 जहाज, 800 से अधिक नाविक समुद्र में अटके। रिफाइनरियों में देरी, शिपिंग इंपोर्टर्स के रोज लाखों डॉलर जोखिम। हॉर्मुज की जड़ता ने ग्लोबल सप्लाई में डोमिनो इफेक्ट शुरू किया। डिप्लोमेसी और एस्कॉर्ट के चलते कुछ जहाज निकले, पर यह सिर्फ अस्थायी राहत है। गल्फ के झटके भारत में तेजी से महसूस हुए। एलपीजी सप्लाई ठप, घरों रेस्टोरेंट्स पर तुरंत असर। एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें, राशनिंग की याद ताजा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित। छोटे कारोबार ठप, हजारों नौकरियां खतरे में। कमी और अनिश्चितता से ब्लैक मार्केट उभरा। कीमतें आसमान पर। लो मिडिल इनकम परिवारों पर सबसे बड़ा बोझ। पीएम ने पैनिक न करने की अपील करते हुए